गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपरविजन इंस्टीट्यूट में। तो साथियों, कल हम लोग बात किए थे कि हम आपको पढ़ाने वाले थे साइंस में कल हमने डिस्कस किया था अपने सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। तो ये सारी बातें हमने कल आपसे डिस्कस की है। तो एक नए जोश और नए उमंग के साथ आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बता दिए थी कि जैसे कल ही कि जो हम कल सिलेबस लिखे थे या फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए साथियों, चलते हैं आज की क्लास में। तो आज का हमारा क्लास का जो हमारा मोटिव है, वो हमारा क्लास है आज मात्रक और बीमा, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, क्या क्लास का नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम सीखने वाले हैं यूनिट और मेजरमेंट यानी यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात किया जाए कि हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो आइए हम समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। कि वह भौतिक राशियां पदार्थ के वह गुण होते हैं। भौतिक राशियां क्या होते हैं? पदार्थ के वह गुण होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। तो भौतिक राशियों को क्या हमने समझा कि भौतिक राशियां पदार्थ के वही गुण होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है और उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो भौतिक राशियों के बारे में हमने समझा कि भौतिक राशियां वो होंगी जिनका हम मापन किया जा सकता और क्या करेंगे, उनको संख्या द्वारा प्रदर्शित किए गए। तो वही क्या कहलाएंगी? हमारी भौतिक राशियां कहलाएंगी। भौतिक राशियां क्लियर हो गई बच्चों। तो आगे एग्जाम्पल में हम समझते हैं क्या क्या भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। जैसे हमारा संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया आदि। ठीक, भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? संवेग, आवेग, बल और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गई है। ठीक है ना, अब आगे हम पढ़ेंगे यूनिट यानी मात्रक। क्या पढ़ेंगे? यूनिट यानी मात्रक। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। कितने राशियों की? दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। किसको? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमको दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। वो राशियां कौन कौन सी हैं? पहला तो है आपका संख्यात्मक मान। ठीक है, पहला क्या है? संख्यात्मक मान। और दूसरा क्या है? आपका मात्रक। जब भी हम कोई भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे तो हमको कितनी राशियों की आवश्यकता पड़ेगी? दो राशियों की। कौन कौन? पहला नंबर आ गया आपका संख्यात्मक मान और दूसरा नंबर क्या आ गया आपका? मात्रक। ठीक, ये क्या होता है भाई? आओ देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल किया है हमारा हुआ 2 केजी चावल। हम मार्केट में गए, परचून की दुकान पे गए कि भैया 2 केजी हमको चावल दीजिए। तो जो हमारा केजी है वो हमारा क्या हो गया? मात्रक। और आगे जो 2 लगा हुआ है वो क्या हुआ? हमारा संख्यात्मक मान। समझ में आया कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम व्यक्त करेंगे तो हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन? पहला नंबर तो ये संख्यात्मक मान और दूसरा नंबर क्या होगा? मात्रक। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इन जो भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ पद्धतियां अपनाई गई हैं। ठीक है, कुछ पद्धतियां अपनाई गई हैं। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मापन या मात्रक पद्धति। मापन या मात्रक पद्धति क्या होती है? हमारी मापन और मात्रक पद्धति। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने मापन और मात्रक पद्धति में। तो हमारे पास 3 मापन और मात्रक पद्धति निकल के आएंगी। कितने आएंगी? 3 आएंगी। पहला नंबर आएगा सीजीएस पद्धति। पहला नंबर क्या आ जाएगा? सीजीएस पद्धति। और दूसरा नंबर आएगा एफपीएस पद्धति और तीसरा नंबर आएगा एमकेएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति यानी सेंटीग्राम सेकेंड और एफपीएस यानी फुट, पाउंड और सेकेंड। फिर आते हैं एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति का पूरा नाम हुआ हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब आओ चर्चा करते हैं भाई ये सब चीज़ें क्या होती हैं।
तो जो हमारे मापन पद्धति होगी, पहला नंबर आएंगे सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को बच्चों हम कहते हैं फ्रेंच पद्धति। कौन सी पद्धति? फ्रेंच पद्धति। ठीक, सीजीएस पद्धति को क्या कहेंगे हम? फ्रेंच पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में सबसे पहले मापने के लिए अगर हमको समय को मापना है तो किससे मापेंगे? सेकेंड में। सीजीएस पद्धति में समय को मापने के लिए किसकी जरूरत होती है? ठीक है, सेकेंड को। ठीक है, सेकेंड की जरूरत है। दूसरा, अगर हमको द्रव्यमान मापना है, ठीक है, द्रव्यमान को मापने के लिए किसकी जरूरत होगी? ग्राम की। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में। और आता है अगला लंबाई। लंबाई को मापने के लिए किसकी जरूरत होगी? सेंटीमीटर की। तो समझ में आया हमारा सीजीएस पद्धति, यानी इसको कहते हैं फ्रेंच पद्धति। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम हमारा है सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड क्या होता है? सीजीएस पद्धति में मापने का तरीका। अब आता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है बच्चों? फुट पाउंड सेकेंड। क्या है? फुट पाउंड और सेकेंड। यानी लंबाई को मापने के लिए किसकी आवश्यकता? उसको मापेंगे लंबाई को किसमें? फुट में नापेंगे। और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को किसमें मापेंगे? सेकेंड में। ठीक है, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। बच्चों एफपीएस पद्धति को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति को क्या बोलेंगे हम? ब्रिटिश पद्धति। ठीक, अगला हमारा लास्ट आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को बच्चों हम कहते हैं मीट्रिक पद्धति। हमारी सबसे ज़्यादा जो मापन पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं वो हमारी पद्धति है एमकेएस पद्धति, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। जिसमें बच्चों हम अपने लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम को प्रयोग करेंगे, और समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आगे हमारा मापन पद्धति एक पद्धति है एसआई पद्धति, यानी इंटरनेशनल पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति में हमारी दो प्रकार की पद्धतियां हैं। एक हमारा बेसिक है, दूसरा है सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक पूरक होता है, दूसरा होता है बेसिक होती है। तो बच्चों बेसिक हमारे 7 होते हैं। बेसिक को हम आधारी पद्धति कहते हैं। ठीक है, आधारी मापक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और हमारा जो सप्लीमेंट्री है वो हमारा 2 होता है। बेसिक और सप्लीमेंट्री बच्चों हम कल बढ़िया से विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बढ़िया से इसको 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, ज़रूर आपके माइंड में जितने हमने सारी चीज़ें बताई हैं अवश्य वो आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे सुपरविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।